गुड मॉर्निंग। कहानी अपनापन का एहसास। सूरज की पहली किरण जब गांव के आंगन में उतरती थी तो पक्षियों का कलरव और दूध दुहने की आवाजें मिलकर एक अनोखा संगीत रचती थीं। यह छोटा सा गांव हरिपुर भले ही दुनिया की चकाचौंध से दूर था, लेकिन अपने लोगों के दिलों में अपार प्रेम और अपनापन समेटे हुए था। गांव के हर घर में भाईचारे और सहअस्तित्व की अनूठी कहानी बसती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी के पास बनी चौपाल पर गांव के बुजुर्ग हर शाम जमा होते और अपनी जीवन कहानियां सुनाते। गांव के मुखिया रामलाल चौधरी सभी के प्रिय थे। उनके निर्णय निष्पक्ष होते और उनके शब्दों में सच्चाई झलकती थी। रामलाल का बेटा मोहन पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था और गांव के लोग उसकी सफलता की कहानियां गर्व से सुनाया करते थे। लेकिन इस गांव की शांतिपूर्ण जिंदगी में अचानक एक भूचाल आया जब रामलाल के छोटे भाई शिवराम ने अपने खेत की सीमा को लेकर विवाद छेड़ दिया। शिवराम का मानना था कि उनके हिस्से की जमीन कम दी गई है। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और गांव में फूट पड़ने लगी। लोग दो गुटों में बंट गए, एक रामलाल के समर्थन में था तो दूसरा शिवराम के साथ। विभाजन का दर्द। रामलाल और शिवराम का बचपन एक ही छत के नीचे बीता था। दोनों ने साथ मिलकर अपने पिता के साथ खेतों में काम किया था। उनके बीच का प्रेम गांव में मिसाल हुआ करता था। लेकिन अब वही भाई एक दूसरे से मुंह मोड़ चुके थे। गांव के लोग यह देखकर दुखी थे, पर कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हरिदास ने रामलाल से कहा, बेटा, जमीन का बंटवारा इंसान को तोड़ देता है। इस गांव को मत टूटने दो। रामलाल के दिल को यह बात छू गई, लेकिन शिवराम की नाराजगी इतनी गहरी थी कि वह सुलह के लिए तैयार नहीं थे। समस्या का हल। गांव के युवा इस विवाद से बहुत व्यथित थे। उन्होंने तय किया कि भाईचारे को वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने एक सामूहिक बैठक बुलवाई और सभी गांव वालों से अपील की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। गांव के बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव से समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवराम अपनी जिद पर अड़े रहे। इसी बीच मोहन शहर से वापस लौट आया। उसने अपने पिता और चाचा के बीच का तनाव देखा और दुखी हो गया। एक रात उसने अपने चाचा से कहा, चाचा, यह जमीन सिर्फ मिट्टी है, लेकिन हमारा रिश्ता खून का है। आप और पिताजी ने हमें सिखाया है कि प्यार और अपनापन सबसे ऊपर होता है। अगर आप दोनों अलग हो गए तो यह गांव भी टूट जाएगा। शिवराम के दिल में यह बात गहरी उतर गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके इस विवाद से गांव में कड़वाहट फैल रही थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक बुरा उदाहरण बन रहा था। भाईचारे की जीत। अगली सुबह चौपाल पर सभी गांव वाले जमा हुए। शिवराम ने सबके सामने खड़े होकर कहा, भाइयों और बहनों, मैंने गलती की। मुझे अहंकार में अपने भाई से दूर जाने की कोशिश की। लेकिन मैं अब इस गांव और अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। रामलाल ने अपने भाई को गले लगा लिया। उनके इस मिलन ने गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दी। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। बरसों से बंटी हुई जमीन फिर से एक हो गई थी। नई शुरुआत। गांव में अब फिर से पहले जैसा वातावरण बन गया था। लोग पहले से भी अधिक एकजुट हो गए थे। रामलाल और शिवराम ने मिलकर अपने खेतों को संवारने का फैसला किया। उन्होंने गांव के युवाओं के लिए एक स्कूल बनवाने की योजना बनाई ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। बरगद के नीचे फिर से हंसी ठाकों की गूंज सुनाई देने लगी थी। गांव वालों ने सीखा कि संपत्ति से बड़ा है प्यार और भाईचारा। हरिपुर अब न सिर्फ एक गांव था, बल्कि भाईचारे और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों,
सच्चा अपनापन और प्रेम हर समस्या का हल है। गांव का उदाहरण हमें यह समझाता है कि एकजुटता में ही सच्ची ताकत होती है।